मित्रों, शनिदेव वर्तमान में अभी वक्री हैं और 15 नवंबर 2024 को शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। यानी 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव अभी स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और यहीं पर वक्री अवस्था में है और यह 15 नवंबर 2024 को मार्गी यानी कि अपनी सीधी चाल में हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीन राशि के लिए शनि देव का मार्गी होना किन प्रभावों को दिखाता है। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मीन राशि के लिए दोस्तों। शनि देव जो कि आपके लाभ और व्यय यानी कि एकादश और 12वें के स्वामी होकर वक्री हैं और आपके 7.5 का प्रथम चरण आप पर चल रहा है। तो शनि का वक्री होना, मार्गी होना आपके लिए खास प्रभावों को दिखाता है। देखिए, शनि कर्म फलदाता है और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। यानी आपके कर्मों से मिला हुआ फल 11वां भाव दिखाता है। जो भी आप कर्म करते हैं उसका लाभ 11वां भाव देता है, तो उसके स्वामी शनि बनते हैं। तो शनि देव का वक्री होना या मार्गी होना समस्त जनमानस को, सभी राशियों को, सभी को प्रभावित करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्म से तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या दृष्टि युति किसी न किसी प्रकार से शनि का आपका संबंध बन ही जाता है। मीन राशि के लिए अभी खास संबंध बना हुआ है शनि का, क्योंकि आपके 7.5 शनि की चल रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो मीन राशि के लिए। चलिए जानते हैं शनि देव मीन राशि को मार्गी होकर क्या प्रभाव देंगे, अभी क्या स्थिति आपकी चल रही है। देखिए, शनि देव मीन राशि के लिए आपके 11वें और 12वें भाव के यानी कि लाभ और व्यय भाव के स्वामी होते हैं और यह अभी आपके राशि से 12वें और स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में है और यहीं पर ये वक्री चाल में है। वक्री चाल में होने से क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ग्रह अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है। शनि तो वैसे भी पिछले भाव का फल देते हैं क्योंकि इनकी स्वयं की मकर राशि है पिछले भाव में, लेकिन कुछ ज़्यादा फल बढ़ा देता है वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का। तो यहाँ क्या हो रहा होगा एक्चुअली आपके साथ, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये चीज़ें हैं तो, कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं आपके साथ, और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, शनि अभी वक्री हैं, वक्री होकर पिछले भाव का फल दे रहे हैं। तो पिछला भाव हालांकि लाभ भाव है जी, शनि की स्वयं की राशि है, लेकिन व्यय भाव में बैठे हैं। तो क्या हो रहा होगा आपके साथ, कुछ चीज़ें जैसे आपके खर्च का बोझ आप पर बढ़ गया होगा। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य समस्या, हॉस्पिटल का चक्कर लगना। सबका नहीं जी, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, खास करके उनके साथ जिनके शनि की दशा अंतर्दशा चल रही होगी। हॉस्पिटल का चक्कर लगना, छोटी छोटी बीमारियां होना, फालतू का खर्च बढ़ जाना, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ जाना, कैरियर में परेशानी होना, एकाएक परिवर्तन हो जाना कैरियर में, या स्थान परिवर्तन हो जाना, या फालतू की यात्राएं बढ़ जाना आपकी। इसके अलावा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में कर्ज ले लेना, कर्ज के कारण परेशान होना, और बिजनेस व्यापार में ग्रोथ में कमी, और आप जितना एफर्ट कर रहे होंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा होगा जी। शनि के वक्री होने का ये प्रभाव है और आपके 7.5 के प्रथम चरण का ये प्रभाव है। एकाएक जो ग्रोथ आपका पहले हो रहा था वो ग्रोथ रुक गया होगा, आय में कमी हो रही होगी, आय से ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, जिम्मेवारियां आपकी बढ़ गई होंगी, और रखे हुए पैसे भी कुछ लोगों के खर्च हो रहे होंगे, खत्म हो रहे होंगे। ये भी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो क्या ये स्थिति जारी रहेगी, तो चलिए जानते हैं। 15 नवंबर 2024 को शनि आपकी राशि से 12वें स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। 12वां भाव किन चीज़ों को दर्शाता है? मोक्ष का कारक है ये भाव, जेल यात्रा का कारक है, पुलिस मुकदमा कोर्ट कचहरी का कारक है, शैया सुख का कारक है, यात्राओं का कारक है, आपके विदेश यात्रा का कारक है। इन सभी चीज़ों को 12वें भाव से देखते हैं। तो भाई, आपका लाभ का स्वामी व्यय भाव में है, ऊपर से 7.5 चल रही है, तो लाभ का स्वामी व्यय में अपने से दूसरे है, तो फायदा तो देगा, लाभ तो देगा, पैसे तो आएंगे, लेकिन वो पैसे टिकने मुश्किल होंगे। और बड़ी बात कि वो आपके दूसरे भाव को, धन भाव को देख रहा है, जहाँ आप बैंक बैलेंस वगैरह
के लिए देखा जाता है, तो रखे हुए पैसे भी खर्च करा सकता है जी। पैसे आएंगे परंतु उसी अनुपात में खर्च भी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आय तो हमारी होगी लेकिन व्यय भी उसी अनुपात में होगा। साथ में शरीर का भी व्यय, यानी कि आपके स्वास्थ्य का भी व्यय, स्वास्थ्य समस्या और हॉस्पिटल का खर्च भी, ये भी दिख रहा है। तो क्या करना है हमें? पैसे आए तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, उसको रखिएगा मत अपने पास। म्यूचुअल फंड लीजिए, SIP कीजिए, गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, ज़मीन वगैरह में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन कहीं इन्वेस्ट कीजिए, रखिए मत। रखिएगा तो पैसे टिकने मुश्किल होंगे। ये चीज़ है, पैसे आएंगे लेकिन निकलेंगे उसी अनुपात में। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य समस्या थोड़ी रहेगी क्योंकि 7.5 भी चल रही है, राशि से 12वें शनि चल रहे हैं, लाभेश हैं, छठे से छठे के भी स्वामी होते हैं। तो स्वास्थ्य समस्या भी आपकी चलेगी, छोटी छोटी परेशानियां होंगी, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। खर्च फालतू के बढ़ सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। एक बहुत पॉजिटिव साइन ये है कि विदेश यात्रा करना चाहते थे, विदेश सेटलमेंट चाहते थे, विदेश संबंधी गतिविधि बढ़ाना चाहते थे, तो बहुत अच्छा ये समय है। विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है विदेश से संबंधित। ऊपर से धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा, धर्म में आपकी रुचि होगी। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई अगर लीगल मैटर्स चल रहा था ना जी, लीगल मैटर्स के रूप में यहाँ शनि आपको बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि 12वें भाव में स्वयं के राशि में है। कोई भी ग्रह अपने राशि का कभी भी खराब फल नहीं देता। तो इसका मतलब कोई लीगल मैटर चला था, कोर्ट कचहरी का चक्कर था, तो वहाँ आप रिलैक्स हो जाएंगे और उसमें आपका फेवर मिलेगा। पुलिस मुकदमा, कोर्ट कचहरी की स्थिति आपकी बहुत प्रबल रूप से अच्छी दिखाई दे रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब शनि आपके सेकंड हाउस को देखेंगे तो पैसे खर्च कराएंगे, पैसे पर ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं रिश्ते वगैरह को थोड़ा प्रभावित कर सकता है कुटुंबों वगैरह के साथ, तो उसका ध्यान रख के चलिएगा, तो स्थिति ठीक रहेगी। अब छठे भाव को भी शनि देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से। तो देखिए 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और शनि जो कि लाभेश है वो कर्ज के भाव को देख रहा है व्यय भाव में बैठ के। तो कर्ज की स्थिति बन सकती है जी बहुत लोगों के लिए। तो कोशिश ये करनी है कि कर्ज ना लिया जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कहीं आपका संबंध छठे भाव से, आपका संबंध मंगल का हो, यानी किसी भी प्रकार के से मंगल का संबंध छठे भाव से बन रहा हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे मंगल स्वयं बैठे हों, या मंगल की राशि हो छठे भाव में, तो भूल के भी कर्ज मत लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उतारना। कर्ज से दूरी बनाना है, ठीक है जी। हाँ, शत्रुहंता योग बनेगा आपका, वो अच्छा है। और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया है। इसके बाद 9th हाउस को भी शनि देखेंगे। 9वां भाव आपके पिता का होता है जी, धर्म का होता है, आपके भाग्य का होता है, आपके मिलने वाले अचीवमेंट्स का होता है। तो थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव में बैठा ग्रह 9वें भाव को देखेगा। तो 12वां भाव हॉस्पिटल का है, 9वां भाव पिता का है। तो पिता के चक्कर में आपको, पिता का इतना स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल वगैरह ले जाना पड़े, बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगे। उनका ध्यान रखिएगा और रिश्ते अच्छे रखिएगा पिता से। 9वां भाव धर्म का है, तो जितना आप धर्म से जुड़ते हैं, मोक्ष भाव में बैठा ग्रह 9वां भाव यानी धर्म भाव को देख रहा है, तो जितना धर्म से जुड़कर रहते हैं, जितना अच्छा काम करते हैं, जितना किसी भी गलत एक्टिविटी से दूर रहते हैं, मांस मदिरा से दूर रहते हैं, तो शनि आपका सपोर्ट करेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक आचरण रखना जरूरी है, तो भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ यहाँ प्रतीत होगा। तो ये स्थिति रहेगी मीन राशि की 7.5 के प्रथम चरण में 29 मार्च 2025 तक ये स्थिति रहेगी। खासकर पैसों से संबंधित पैसा बचाइएगा, पैसा आएगा लेकिन निकलेगा। अब वही 29 मार्च 2025 को, हालांकि टॉपिक नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी बता देता हूँ, यह आपके राशि में गोचर कर जाएंगे, फर्स्ट हाउस में। तो इसका फल आप जानना चाहें तो आज ही देख सकते हैं। एक प्रामाणिक और लाखों कुंडलियों पर आजमाया हुआ सूत्र है, जो कि पराशरी नियम से आधारित है। अष्टक वर्ग क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली किसी भी ऐप में डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालकर बना लीजिए और अपनी कुंडली तैयार होने के बाद अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए कि शनि के अष्टक वर्ग में मीन राशि में कितने बिंदु मिले हैं शनि को। अष्टक वर्ग में गए, शनि के अष्टक वर्ग में जाइए, मीन राशि में ट्रांजिट होगा 29 मार्च 2025 का, तो कैसा फल मिलेगा, शनि आपको कैसा फल देंगे 7.5 के दूसरे चरण का,
तो अष्टक वर्ग में गए, शनि का टेबल देख लीजिए, वहाँ शनि के अष्टक वर्ग में अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपके कुंडली में शनि खराब होंगे, नीच के होंगे, कुछ भी होंगे, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा 7.5 के दूसरे चरण का। ये नियम है अष्टक वर्ग, जो कि हमारे 7 ग्रह और एक हमारे लग्न से अष्टक वर्ग बनता है, उसमें राहु केतु की गिनती नहीं की जाती। तो अष्टक वर्ग में अगर प्रॉमिस मिल रहा है कि मीन राशि में शनि को 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हैं तो आपको स्वर्णिम फल देंगे, चाहे कितना भी खराब हो कुंडली में। ये नियम है अष्टक वर्ग का जी। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के घटना को बताएगा क्या शुभ और क्या अशुभ होगी। तो यहाँ शुभ बता रहा है, 5 बिंदु दे रहा है, उससे अधिक दे रहा है, तो निश्चित रूप से शुभ घटना होगी, कोई भी स्थिति में हो कुंडली में, उससे कोई मतलब नहीं। 2.5 साल रहते हैं शनि एक राशि में, तो 2.5 साल की यह अवधि को बता रहा है। अगले राशि में जाएंगे, अगर बिंदु कम मिल रहे हैं तो खराब फल मिलेगा, लेकिन अगर 4 बिंदु मिल रहे हैं तो सामान्य फल मिलेगा। उससे कम मिल रहे हैं 3, 2, 1 या 0, तो आप मान के चलिए कि संघर्ष आपका 7.5 के दूसरे चरण में भी जारी रहने वाला है जी। अब मान लीजिए कि 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हैं तो क्या लाभ मिलेगा। मान लेते हैं कि आपको 10वें भाव के स्वामी ने बिंदु दिया है शनि को, तो कैरियर में उपलब्धि, जॉब लगना, बिजनेस व्यापार में उन्नति का योग बनेगा। 4थे भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा। तो क्या लाभ होगा वो भी आप अभी ही देख सकते हैं। इसके अलावा शनि जब मेष राशि में जाएंगे, नीच के होंगे 2027 में, तो वो उस समय का कैसा फल देंगे वो भी आप अष्टक वर्ग से आज ही चेक कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है जी, जो कि बहुत मतलब कि 100% करेक्ट है। लाखों कुंडलियों में ये आजमाया जा चुका है, कभी ये गलत नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।